प्राइमरी स्कूल में 2 बार फेल हुआ, मिडिल स्कूल में 3 बार फेल हुआ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 10 बार एंट्रेंस एग्जाम दिया, फिर भी पास नहीं हुआ। 30 बार रिजेक्शन झेलने के बाद भी कैसे एक लड़का अरबों डॉलर्स की कंपनी बना। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चाइना के जोजियांग प्रोविंस के हांगजो में एक साधारण परिवार में हुआ। जैक के पेरेंट्स ट्रेडिशनल म्यूजिशियन थे। वे हांगजो में ही पिंगतान, फोल्क म्यूजिक एंड स्टोरीज सुनाने का काम करते थे। जैक मा ने अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना किया। जैक मा का एजुकेशनल जर्नी भी काफ़ी परेशानियों से भरा रहा। जैक पढ़ाई में भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वे प्राइमरी स्कूल में भी 2 बार फेल हो चुके थे, वहीं मिडिल स्कूल में भी 3 बार फेल हुए थे। पढ़ाई में इतना कमज़ोर थे कि एक बार तो उन्हें 120 मार्क्स के मैथ के पेपर में सिर्फ 1 मार्क्स आया था। जब उन्होंने हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया तो वे फेल हो गए। उन्हें एक साधारण से हाई स्कूल में एडमिशन लेने में भी 2 साल का वक्त लग गया। जैक ने अपने डिग्री की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 10 बार अप्लाई किया था, लेकिन फिर भी उन्हें वहां एडमिशन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपनी डिग्री की पढ़ाई हांगजोंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी से ही किया। उन्होंने इंग्लिश से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। जैक मा को इंग्लिश सीखने का शौक बचपन से ही था, लेकिन उस समय चीन में अंग्रेजी सीखना काफ़ी रेयर था। हालांकि उस समय हांगजो आने वाले फॉरेनर विजिटर्स ज़्यादातर हांगजो इंटरनेशनल होटल में रुकते थे। बस क्या था, जैक ने अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए उन फॉरेनर विजिटर्स से बात करना शुरू कर दिया। जब जैक 12 साल के थे तो उन्होंने एक पॉकेट रेडियो खरीदा और अक्सर विदेशी अंग्रेजी रेडियो स्टेशन सुनने लगा। उन्हें अंग्रेजी सीखने का इतना जुनून था कि वे हर सुबह अपनी साइकिल पर 27 किलोमीटर का सफ़र तय करके हांगजो के टूरिस्ट प्लेस पर जाते, ताकि वे वहां फॉरेनर विजिटर्स के लिए गाइड बनकर अपनी अंग्रेजी का प्रैक्टिस कर सके। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे टूरिस्ट से हुई जो उनके अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन वह जैक का चीनी नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने ही मायू को जैक का नाम दिया और तब से वह जैक मा के नाम से पूरी दुनिया में जाने व पहचाने जाने लगे। एक इंटरव्यू में जैक मा ने बताया कि नौकरी के लिए उन्हें 30 बार रिजेक्शन झेलना पड़ा था। यहाँ तक कि KFC में भी उनको नौकरी नहीं मिली। जैक मा बताते हैं कि एक बार KFC में नौकरी के लिए उनके साथ साथ 24 लोगों ने अप्लाई किया था। उसमें से 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया था। केवल जैक मा ही एक ऐसे थे। जैक मा ने 1994 में अपनी पहली कंपनी हांगजो हाइबो ट्रांसलेशन एजेंसी स्टार्ट की। 1995 में जैक मा पहली बार अपने दोस्तों के साथ अमेरिका गए। वहाँ उन्हें इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ पता चला। जैक मा इंटरनेट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। जैक ने इंटरनेट पर बियर सर्च किया तो उसे भालू के बारे में बहुत सी जानकारी दिखी। यह देखकर जैक मा बहुत खुश हुए। इसके बाद उसने इंटरनेट पर चीन के बारे में सर्च किया तो उनको चीन से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिली। यह देखने के बाद जैक बहुत निराश हुए। तब उन्होंने सोचा कि वे एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिसमें चीन के बारे में सभी जानकारी मौजूद हो। जैक को एक आइडिया आया कि वे अपने देश के हर छोटे मोटे बिजनेसमैन को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे। जैक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाइना पेजेज नाम की एक वेबसाइट बनाई। उनका काम मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए वेबसाइट बनाना था जिससे वे अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सके। केवल 3 सालों के अंदर ही जैक ने अपने इस कमाल के आइडियाज़ से 50 लाख युआन, जो उस समय लगभग $8 लाख के बराबर होता है, का मुनाफा कमाया।
हालांकि कोई इन्वेस्टर नहीं मिलने के कारण उनका यह बिजनेस जल्द ही फेल हो गया। लेकिन जैक मा ने हार नहीं मानी। उसने अपने 17 दोस्त और अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक नई वेबसाइट की शुरुआत की, Alibaba.com, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट बन चुकी है। अलीबाबा की वेबसाइट के जरिए कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेल कर सकते थे। कस्टमर भी अब इस सामान को डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीद सकते थे। पहले 3 साल तक तो जैक ने अलीबाबा से बहुत कम पैसे कमाए, लेकिन Alibaba.com की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से साल 1999 में जैक मा को गोल्डमैन सैक्स से $5 मिलियन एंड सॉफ्टबैंक से $20 मिलियन का इन्वेस्ट मिल गया। साल 2005 में याहू ने भी अलीबाबा के 40% शेयर खरीदते हुए $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद तो जैक मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता के एक से बढ़कर एक नए मुकाम हासिल करते गए। Alibaba.com की करीब 9 अलग अलग कंपनियां चलती है, जिनमें अलीपे, अलीबाबा क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे बड़े बड़े ब्रांड हैं। 2017 में चीन में आर्थिक मंदी के बावजूद जैक मा एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे।